आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के उन वचनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे हमें परमेश्वर का प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का संदेश मिलता है। जब हम यशायाह के 41 चैप्टर के 10th वर्स को पढ़ते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। परमेश्वर यहाँ हमें याद दिलाते हैं कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को उसके कठिन समय में हिम्मत दी, वैसे ही वह हमें हर कठिनाई में शक्ति देते हैं। जब जीवन में समस्या आए तो इस वचन को याद रखें कि परमेश्वर स्वयं हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ है। रोमियो के 8th चैप्टर के 28th वर्स को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने गुलाम बनाकर बेच दिया तो उसने सोचा होगा कि यह उसकी जिंदगी का अंत है, लेकिन परमेश्वर ने उसी स्थिति को उसकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया और उसे मिस्र का प्रधान बना दिया। इस वचन में यही सिखाया गया है कि परमेश्वर हमारे हर अच्छे बुरे अनुभव को हमारे भले के लिए मोड़ देते हैं। जब हम भजन संहिता के 23rd चैप्टर के 4th वर्स को पढ़ते हैं तो वहां पे यूं लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये वचन हमें उस समय की याद दिलाता है जब दाऊद विपत्तियों और परेशानियों में घिरे रहते थे, लेकिन फिर भी उनका विश्वास था कि परमेश्वर उनके साथ है। जब भी हम अपने जीवन में अंधकारमय राह पर चलते हैं, हमें यह भरोसा होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारी ढाल है और वे हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इस वचन में परमेश्वर हमें आश्वासन देते हैं कि उनका हमारे लिए एक सुंदर और उज्जवल भविष्य का उद्देश्य है। जैसे परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया और उसे पुत्र दिया, वैसे ही वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तत्पर है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर की योजना हमें सफलता और आशीर्वाद देंगी। जब हम मत्ती के 11th चैप्टर के 28th वर्स को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ प्रियो, जब हम अपनी समस्याओं से थक जाते हैं, जैसे पापिन स्त्री ने यीशु के पास आकर शांति पाई, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हम उनके पास जा सकते हैं। इस वचन में यीशु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने बोझ को उनके ऊपर छोड़ दें और वे हमें आराम देंगे। प्रियो, इन वचन को हम अपने जीवन में उतारें और हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। वो हमें हर परिस्थिति में सामर्थ्य, शांति और आशा देते हैं। आइए हम इस विश्वास को अपने दिल में संजोकर और दूसरों के साथ बांटकर परमेश्वर के प्रेम का संदेश फैलाएं। आमीन।